राम जी की आदत है, वो अपने नाते को निभाते हैं। हम आपको एक कथा बता रहे हैं। श्री धाम अयोध्या की एक कथा है, सत्य घटना, कथा नहीं सत्य घटना। श्री धाम अयोध्या में एक महात्मा रहते थे। हे मुरलीधर, हे मुरलीधर छलिया मोहन, हम भी तुमको दिल दे बैठे। हे मुरलीधर छलिया मोहन, हम भी तुमको दिल दे बैठे। गम पहले से ही कम तो न थे, गम पहले से ही कम तो न थे। एक और मुसीबत ले बैठे। मुरलीधर। श्री धाम अयोध्या में रहने वाले महात्मा, बड़े ही अद्भुत महात्मा, वह राम जी के गुरु गोत्र के थे, वशिष्ठ गोत्रीय महात्मा। उन्होंने राम जी से संबंध जोड़ लिया, नाता। क्या नाता जोड़ा? उन्होंने राम जी को अपना चेला बना लिया। ये अभी की घटना है, कलयुग की। वो राम जी को चेला मानने लगे, खुद गुरु बन गए। अब रोज राम जी का चित्र अपनी झोपड़ी में रखें, एक लकड़ी ले लें और स्लेट ले लें, कलम ले लें, रोज राम जी को गुरु बन करके राम जी को चेला बनाकर पढ़ाएं। ऐसी कलम से लिखें छोटा आ, और राम जी के चित्र की तरफ दिखा करके कहें पढ़ो राम जी आ से अनार का। रोज राम जी को पढ़ाएं। लकड़ी लें, अच्छा अब फोटो तो फोटो है, चित्र में राम जी बैठे हैं, इन्हें लगे राम जी पढ़ रहे, और बीच बीच में डांट भी देवे, राजा के बेटा हो पढ़ लो, काम आएगा, कल के दिन तुम्हें राजा बनना है, नहीं पढ़ोगे अंगूठा छाप हो जाओगे, शादी नहीं होगी। ऐसे राम जी को डांटे बीच बीच में। अब बीच बीच में लकड़ी लेकर के पढ़ नहीं रहे, 10 दिन हो गए, हम कब से तुम्हें छोटा आ बड़ा आ पढ़ा रहे, नहीं पढ़ रहे, हम मार लगाएंगे। सोई हवा चले, फोटू कपने लगे, इन्हें लगे डर गए, चलो डरो मत, कल याद कर लेना। कल फिर लकड़ी लेवे, फिर पढ़ावे। आहा, राम जी कहते तोहे मोहे नाते अनेक, मानिए जो भावे। हमें तो अनेक नाते, जो प्रिय लगे सो मानना चाहिए। और राम जी चित्र में बैठे, विग्रह में बैठे, आहा हा हा हा। इन महात्मा का एक और नियम, क्या? अयोध्या में एक मंदिर में रोज जाते, पुजारी जी को आवाज लगाते, पुजारी जी हम आ गए हैं राम जी को आशीर्वाद देने। एक काम करो, सीता बहू रानी बैठी है, बगल में पर्दा लगा लो, कहीं बहू रानी का मुंह ना हम देख लें। पुजारी जी रोज पर्दा लगाए, ये रोज मंदिर पे चढ़कर जाएं, राम जी की मूर्ति के ऊपर हाथ रख करके कहें चेला राम खुश रहो, जाओ कल्याण होवे। और राम जी की गले की माला खुद के गले में डाल लेवे और आशीर्वाद देवे और चले जावे। महात्मा बड़े नाराज, अयोध्या के रहने वाले महात्मा बड़े नाराज। अरे ये क्या पागलपन है, क्या मूर्खता है। राम जो ब्रह्म है, राम जो भगवान है, उनको ये चेला बनाए। लेकिन राम जी तो राम जी हैं। एक दिन महात्माओं ने परीक्षा लेने का विचार किया। क्या परीक्षा ली? बोले रोज ये जानकी जी के सामने पर्दा लगवाते हैं पुजारी जी, आज देखते हैं ये सच में गुरु जी हैं कि खड़िया पलटन गुरु जी, जरा देख लेते हैं। आज तुम जानकी जी के सामने पर्दा मत लगाना। आहा हा, पुजारी जी छिप गए, महात्मा छिप गए। इन महात्मा की तो रोज की आदत थी, और संत जो जलने वाले थे, ईर्षा करने वाले महात्मा मंदिर में छिप गए, दृश्य को देखने लगे। इन्होंने बाहर से आवाज लगाई, पुजारी जी हम आ गए हैं, सीता बहुरानी के सामने पर्दा लगा दो।
पुजारी जी नहीं गए। इनकी तो आदत थी, इन्हें लगा दिया होगा। सोई मंदिर चढ़ गए और जैसे ही सीढ़ियां चढ़े तो कलयुग में एक घटना घटी। क्या? राम जी ने धीरे से, जानकी जी जो मूर्ति में बैठे हुए थे, मूर्ति बोल पड़ी और जानकी जी से राम जी बोल गए, जानकी जी आज गुरु जी आ रहे हैं, पुजारी जी ने पर्दा नहीं लगाया, कहीं तुम्हारा मुंह ना देख लें, नियम टूट जाएगा। एक काम करो, तुम उठकर अपने हाथ से ही पर्दा लगा लो। आहा। और श्री जानकी जी उठी और उठकर अपने हाथों से पर्दा लगा लिया। इनकी तो रोज की आदत थी, इन्होंने आशीर्वाद दिया, इन्हें पर्दा लगा मिला। महात्मा भागे भागे आ गए, ए महाराज तुम रोज तो पर्दा लगवाते थे, आज तो पर्दा किसी ने नहीं लगाया। महात्मा जी बोले, महाराज हमें तो पर्दा लगा मिला। और जब सब संतों ने जाकर देखा, जो ईर्ष्या करने वाले थे, श्री जानकी जी के मुख के सामने पर्दा लगा है और जानकी जी की मूर्ति ऊपर खड़ी हुई, हाथ ऐसे ऊपर के तरफ किए हुए हैं। सब महात्माओं की आंखें खुल गई। आहा, सब महात्मा चरणों में गिर गए। धन्य हैं आप, धन्य हैं, धन्य हैं। भैया इस कथा से सिद्ध होता है कि अगर हम राम जी से अपना नाता जोड़ लेंगे तो राम जी को भी अपना नाता निभाना ही पड़ेगा। इसीलिए राम जी को नाता बड़ा प्रिय है, चाहे कोई भी हो, पर अगर तुम नाता जोड़ लोगे, मेरे पागलो, राम जी तुम्हारे रिश्ते को निभाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। दुनिया के रिश्ते तो झूठे हैं, हम नहीं कह रहे। सोर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ लागी करही सब प्रीति। भैया सुर मतलब देवता, नर मतलब मनुष्य, मुनि महात्मा तक की एक ही रीति है। क्या? स्वार्थ देखेंगे तो प्रेम करेंगे, और स्वार्थ नहीं होगा राम राम भी नहीं करेंगे। बुरा न मानना, मंचों पर भी उन्हीं को चढ़ाया जाता है जिनसे कोई काम हो। आरती भी उन्हीं को करने को मिलती है जो काम के होते हैं। हाँ, ये आरती जो कर रहे वो भक्त ज्यादा थोड़ी होते हैं, उनसे बड़े बड़े भक्त नीचे जमीन पर बैठे ताली बजाते रहते, लेकिन उन्हें आरती इसीलिए करने को मिलती क्योंकि वो कुछ काम आएंगे। तो जो कथा करवाने वाले होते हैं वो उन्हीं को बुलाते हैं जो काम आएंगे। इससे ये सिद्ध होता है कि कथा की आरती में जो भक्त हैं उनके लेवल देखकर नहीं बुलाया जाता, उनका लेवल देखकर बुलाया जाता है। ये हम कह रहे सत्यता है, हम अपनी आंखों से देखते हैं। भैया हम बुरा ना मानना, ऐसी बात बोले किसी को बुरा लग जाए, आई एम सॉरी, पर हम सत्य बोलते हैं। हमने अपनी आंखों से देखा, आज तक किसी अमीर आदमी ने हमसे गरीब की सपोर्ट नहीं लगाई कि इसका कोई नहीं है गुरुजी आप इससे मिल लो। जब भी सपोर्ट लगाई उसी की लगाई जो बड़ा होगा। हाँ, क्यों? क्योंकि उनका स्वार्थ वही है, उनकी नीति वही है। आज तक हमें कोई ऐसा आदमी नहीं मिला, न ऐसा सेवादार, यहाँ तक कि हमारे सेवादार भी उन्हीं को बुलाते हैं जो टीवियों में आ रहे, उनको आगे कर दें, इधर बैठो, इधर बैठो, इधर बैठो, इधर बैठो। हाँ, ये बात हम ही बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम अपने आंखों से सत्यता देखते हैं। भैया इस दुनिया में होते के धोते होते जिनके पास कुछ नहीं होता उनका कोई नहीं होता है, उनके तो सिर्फ राम जी होते हैं। भैया उनके तो सिर्फ हनुमान जी होते हैं जिनके बन जाते हैं लाखों रिश्ते। जब पैसा पास होता है टूट जाता वो रिश्ता गरीबी में जो सबसे खास होता है। अमीरों के तो हजार रिश्ते हैं, गरीबों के तो राम जी हैं। मेरे पागलों, हम तुमसे प्रार्थना करेंगे, हम तुम्हें राम कथा सुनाने नहीं आए, हम तुम्हें जगाने आए। तुम्हारा कोई ना हो, तुम भड़बड़ाना मत, दूसरों को तुम ताने मत मारना। तुम्हारे राम जी थे, राम जी हैं और तुम्हारे राम जी रहेंगे।